करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की जो वीडियो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। नवंबर का मंथ, नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है और तकरीबन इस साल का अख्ताम होने वाला है। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, क्या असरात लेकर आएगा और किन फील्ड्स में आपको एहतियात करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, जिसमें से एक तो सन है और सन जो है वो डिबिलिटेशन से निकलेगा और तकरीबन 16 नवंबर को अपनी जगह चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। यानी कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्सॉल्टेशन हो गया, डिबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन या फिर कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं। इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। बेसिकली डिबिलिटेशन, आज चूँकि डिबिलिटेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सन की डिबिलिटेशन अब ख़त्म होगी। ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप समझ लें कि खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि डिबिलिटेशन एक बुरी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की। जब कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में जाएगा यानी कि हबूत याफ्ता होगा तो वो अपने बुरे असरात देगा। डिबिलिटेशन का मतलब होता है एक बुरी पोजीशन, जहाँ पर अब वो प्लेनेट जो है वो अनहैप्पी है। अब आपको आपके मुताबिक के वो असरात नहीं मिलेंगे जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली डिबिलिटेशन का मतलब ये है। सन डिबिलिटेशन से अब निकल कर 16 नवंबर को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर जाएगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में। सेकंड जो प्लेनेट है वो मरकरी है और मरकरी जो है ये भी अपना हाउस चेंज करेगा तकरीबन 23 नवंबर को, इस मंथ के तकरीबन लास्ट में। लेकिन ये अपना बैकवर्ड हाउस चेंज करेगा, यानी रिवर्स होगा। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ये लिब्रा में जाएगा, यानी रिवर्स पोजीशन होगी रेट्रोग्रेशन की वजह से। और रेट्रोग्रेशन यानी कि रुजत का मतलब जो होता है वो दोबारा से पीछे जाना होता है। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसके असरार जो होते हैं वो पहले से डबल आते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे पहले से ज़्यादा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो मेजरली पॉजिटिव ही है। ये दोनों पोजीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा थर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो तकरीबन 3 नवंबर यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन वर्गो से लिब्रा में जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। ओवरऑल कह सकते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपको किस फील्ड में ये अपने पॉजिटिव असरात देगा, इसको जानने के लिए तो आपने अपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर भी करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 03354459 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी बताइए कि आपको वीडियो से रिलेटेड किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। विजिबली आप देखना चाहते हैं चार्ट को या फिर आपको जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में पे या गैन से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम पी या जी से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन वर्गो है यानी कि बुर्ज सुंबला है। उसके अलावा अगर आप 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला है।
सो वर्गोस यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात करते हैं। सो यहाँ पर वर्गोस आप जो हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बातें भी आपकी बहुत ही ज़्यादा मीठी, अकल पर मबनी, क्या बात करनी है कैसे करनी है आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पता है। और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स में आपको फ़ायदा देगी, आपके फाइनेंशियली मामलात में आपको फ़ायदा देगी। और नेगेटिविटी जितनी भी है आपके इन लॉ से रिलेटेड या फिर आपके लाइफ में एक नाउमीदी का जो एक होल होता है उस चीज़ को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। सो बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। और बच्चों से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात चाहे वो कंसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हों तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, नो डाउट यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगी, एनर्जेटिक होगी। और बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी कम्युनिकेशन रखनी है और ये कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। एजुकेशनल फील्ड में स्पेशली यहाँ पर तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतरीन हैं। हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल नवंबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है आपके लिए वर्जिन्स। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा नज़र-ए-बद का इशू है। कोशिश करें कि काली चीज़ का सदका लाज़मी दें, बुध को भी और जुमे को भी। ये 2 दिन आपने कोशिश करना है कि काली चीज़ का सदका देना है, क्योंकि नज़र-ए-बद, नेगेटिविटी, एक तरह से कंपटीशन आपके लाइफ में जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है बिला वजह का। सो ये चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेबल है आपके लिए। और दूसरा ये कोशिश करना है आपने कि किसी भी चीज़ को आपने ओवर एम्फसाइज़ नहीं करना, किसी भी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़ाहिर नहीं करना। जो काम कंप्लीट नहीं हुआ उसको ज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं करना आपने। और किसी भी चीज़ को अनटिल और अनलेस वो कंप्लीट ना हो आपने किसी को भी नहीं बताना। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि टाइम पीरियड एक ऐसा है कि नज़र-ए-बद और ईविल आई जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी आपको। कोशिश करें कि एहतियात करें इस हवाले से। और जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी नेगेटिविटी है। जो भी आपको काली चीज़ का सदका बताया इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप, यहाँ थोड़े लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सब्र के साथ चलें। जितना ज़्यादा सब्र के साथ रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है। चाहे वो आपकी बिज़नेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आपकी जो आवाम है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया से लिंक किसी भी फॉर्म में करते हैं या पॉलिटिशियन हैं और आपको आवाम सुनती है तो सब्र से काम लें। जो बात भी कर रहे हैं उसको एहतियात अंदाज में करें। और आपके जो भी मामलात हैं, आपके जो भी अमल है उसको एहतियात अंदाज में ही आपने करना है। जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी और जज्बातीपन में आकर कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। तो जितना ज़्यादा काम वे में लेकर चलेंगे चीज़ों को उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन पोजीशन रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन है। और घर से रिलेटेड स्पेशली अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो इंशाअल्लाह ताला पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सोशल सर्कल के हवाले से तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। और एक तरह से आपकी जो इमेज है, आपकी जो रेपुटेशन है वो अब यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है आपकी नॉलेज की वजह से। सो कोशिश करें कि अपनी नॉलेज को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाएं और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। लव लाइफ से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। और लव मैरिज के यहाँ पर चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला काली चीज़ का सदका अगर आप देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर करियर वाइज भी तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड कर रहे हैं चीज़ें आपके एफ़र्ट्स पर, जो कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी फुली यहाँ पर डालेंगे एफ़र्ट्स भी। और हार्ड वर्क भी आपकी इंशाअल्लाह ताला फुल ऑन होगी। और हार्ड वर्क के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क को भी फोकस करना है। सो ये चीज़ काफ़ी हद तक लोग जो हैं इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं, बट स्मार्ट वर्क कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा होती है, तभी एक इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो इस चीज़ पर भी आपने ज़रूर फोकस करना है। इसके अलावा लंबा सफ़र अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें, इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ में भी काफ़ी हद तक बेहतरी है आपके लिए। और रूहानियत में बेशक आपके यहाँ पर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। नींद आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है वर्जिन्स। सो ओवरऑल बेहतरीन पोजीशन है। जस्ट जो आपको रेमेडीज़ बताई और जिन फील्ड्स में आपको एहतियात बताई उनमें एहतियात करें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन पोजीशन रहेगी।